नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, कवि हैं, महाकवि कालिदास, और उन कवि के रची रचनाएं हैं। उन रचनाओं में से जो मेघदूत है उसके पूर्व मेघ का आज हम 15वें नंबर का एक श्लोक पढ़ेंगे। देखिए क्या है श्लोक। रत्नच्छाया व्यतिकर प्रेक्ष्यमेतत् पुरस्तात् वाल्मीकाग्रात् प्रभवति धनुः खण्डम् आखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिम् आपश्यन्ति ते वर्णेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णुः। अब देखिए ये जो हमारा श्लोक है, इससे पहले अगर आपने श्लोक पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेघ है, मेघ जब रामगिरी आश्रम पर आ जाता है और रामगिरी आश्रम पर जब मेघ आ जाता है तो क्या होता है कि जो यक्ष है, जो कुबेर से शापित है, जिसको कुबेर ने शाप दिया हुआ है, वह यक्ष बादल वो मेघ के माध्यम से अपना संदेश अपनी प्रिया जो यक्षिणी है उसके पास भेजता है। इस चीज का विद्यार्थियों इसमें वर्णन है। अब देखिए ये जो है, इसमें जो कहा मेघ से यक्ष ने क्या कहा कि जो श्री कृष्ण होते हैं और किस वेश में होते हैं, ग्वाले के वेश में। जो श्री कृष्ण हैं और जो ग्वाले के वेश में होते हैं, वे श्री कृष्ण मोर पंख लगा करके जिस प्रकार से सुंदर लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण कैसे हैं, सांवले हैं, और जो मोर पंख होती है वह कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है। तो जो मोर पंख है वो कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है, और जो श्री कृष्ण हैं वह सांवले हैं। तो जिस प्रकार से रंग बिरंगी उस मोर की पंख को धारण किए हुए श्री कृष्ण सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से तुम भी मोर की पंख को धारण करके तुम भी उस समय अति सुंदर लगोगे जब आपके अपोजिट में, आपके विपरीत, आपके सामने इंद्रधनुष निकलेगा। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जो होती है, वामी, उस वाल्मीकि के अगले भाग से वो निकलता है इंद्रधनुष, ऐसा माना जाता है। तो इसमें यही बताया है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हारे सामने जब इंद्रधनुष होगा, और इंद्रधनुष की छाया से तो जो तुम्हारा शरीर है, क्योंकि इंद्रधनुष कैसा है, 7 रंग का होता है, तो 7 रंग का होता है इंद्रधनुष। तो उस इंद्रधनुष के रंग से आपका जो शरीर है वह ऐसा सुंदर लगेगा जैसे ग्वाला वेश में भगवान श्री कृष्ण का शरीर सुंदर लगता है। क्या बताया कि आपका जो शरीर है वह उसी प्रकार से सुंदर लगेगा जैसे ग्वाले के वेश में भगवान विष्णु का शरीर सुंदर लगता है। अब देखिए, रत्न छाया व्यतिकर। रत्न आपको पता ही है, रंग बिरंगे होते हैं, विभिन्न रंगों के होते हैं। छाया यानी जो रत्नों की छाया होती है। व्यतिकर कहते हैं उसका जो मिश्रण होता है, एवं उसके समान, यानी जैसे रत्न भिन्न भिन्न रंग के होते हैं और रत्न मिला करके एक वह बना दिया गया हो जिस रत्नों का मिश्रण हो, रत्नों की छाया का, उसके समान। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया विद्यार्थियों, रत्न छाया व्यतिकर। इनमें आपका अलंकार है उपमा अलंकार। प्रेक्ष्यम कहते हैं देखने योग्य। एतत् पुरस्तात्, एतत् माने यह, पुरस्तात् माने सामने। वाल्मीकि अग्रात, वाल्मीकि के आगे वाले भाग से, प्रभवती उत्पन्न, धनुः खंडम,
धनुष का खंड, धनुष का टुकड़ा। आखंडलस्य, आखंडल कहते हैं इंद्र को, यानी इंद्र के धनुष का जो टुकड़ा है वह, यानी आखंडलस्य धनुः खंडम, इंद्र के धनुष का टुकड़ा। येन, जिसके द्वारा। आप यहां तक समझ गए होंगे उसने क्या कहा कि वाल्मीकि के आगे वाले भाग से उत्पन्न जो धनुष का टुकड़ा है, और किसका, इंद्रधनुष का टुकड़ा, वह प्रेक्षम देखने योग्य होगा, पुरस्तात् माने सामने। कैसे, कैसा है वह, रत्न छाया व्यतकर एव, जैसे रत्नों की छाया के मिश्रण के जो समान है, ऐसा जो इंद्र का जो धनुष है उसका जो टुकड़ा है वह जो देखने योग्य होता है, उसी प्रकार से। येन माने जिसके द्वारा, श्यामम माने सांवला, बपुह माने शरीर, यहाँ विसर्ग संधि होगी। अतितराम, अतितराम कहते हैं अत्यधिक, कांतिम आपश्यते, शोभा को, कांति को, चमक को, आपश्यते प्राप्त करेगा, ते माने आपका, किसका, उस मेघ का, यक्ष कह रहा है मेघ से। और कैसे, बहर्णेव, बहर्णेव कहते हैं मयूर पंख के समान, स्फुरित रुचिना, जो अच्छी चमक होती है उससे, गोप वेशस्य विष्णोः, कि ग्वाले वेश में जो विष्णु होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह जब ग्वाला का वेश धारण करके रहते हैं और उनके जब मयूर पंख लगी हुई होती है तो वह रंग बिरंगी होती है, तो उससे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सुंदर लगते हैं, शोभा पाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी शोभा पाओगे। किसने कहा, यक्ष ने मेघ से। अब एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, यक्ष कहता है रत्नों की कांतियों के सम्मिश्रण के समान दर्शनीय इंद्रधनुष का वह धनुष खंड पामी के अग्रभाग से सामने निकल रहा है, जिससे तुम्हारा सांवला शरीर चमकती हुई कांतियों वाले मोर पंख से गोप वेशधारी विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की भांति बहुत शोभा प्राप्त करेगा। तो क्या बताया कि जिस प्रकार से विभिन्न रंगों वाली जो मोर पंख होती है और उस मोर पंख को धारण किए हुए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से सुंदर लगते हैं, उसी प्रकार से आप भी सुंदर लगोगे। किससे, आपके सामने जो वामी के अग्रभाग से निकला हुआ धनुष खंड होगा, धनुष का, इंद्रधनुष का जो टुकड़ा होगा, यानी इंद्रधनुष की जब परछाई आपके ऊपर पड़ेगी तो आपका जो सांवला शरीर है वह उसी प्रकार से सुंदर देखने योग्य हो जाएगा, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मयूर पंख धारण करके देखने योग्य होते हैं। अब देखिए संदर्भ की बात आती है, तो आपको संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत के पूर्व मेघ से अवतरित है। फिर लिख देंगे प्रसंग, आप लिखेंगे इस श्लोक में इस श्लोक में यक्ष मेघ से इंद्रधनुष का वर्णन करता हुआ और इंद्रधनुष से उसकी सुंदरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि, फिर आप व्याख्या करेंगे और फिर देखिए आप लिखेंगे विशेष। अब देखिए जब विशेष लिखते हैं विद्यार्थियों, तो आपको यह पता है जो विशेष है इसमें सबसे पहली बात तो है ये, आप लिखेंगे इस पद्य में उपमा अलंकार है, ठीक है। दूसरा लिख देंगे ये लिखना है, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है, छंद है। फिर आप लिख देंगे इस पद्य में
प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। फिर लिख देंगे आप, इसमें विप्रलंब श्रृंगार रस है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्या विशेष। ये इस पद्य में आपको सब जगह लिखना है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसकी व्याकरण लिखते हैं। अब देखिए, जब आप विशेष लिखते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं आप व्याकरण। क्या लिखते हैं विद्यार्थियों? व्याकरण। अब व्याकरण है, व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं हम, और वो व्याकरण जो टिप्पणी लिखते हैं जिसमें आप सबसे पहला लिखेंगे, जैसे मान लो समास है, तो समास में हम लिखेंगे, देखिए, धनुः खंडम। ठीक है, धनुः खंडम। तो इसका जो समास है विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा? धनुषः खंडम। धनुषः खंडम। और इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके बाद दूसरा आप देखेंगे, वाल्मीकाग्राद। वाल्मीकाग्राद। वाल्मीकाग्राद है, और इसमें क्या होगा विद्यार्थियों? वाल्मीकस्य अग्राद। ठीक है, अग्राद हो जाएगा, इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर आप तीसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों गोपवेशस्य। तो आप लिखेंगे गोपस्य वेश एवं वेशः यस्य सः। और यहां हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ये हो गई विद्यार्थियों समास की बात। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, इसके बाद जब हम व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए प्रेक्षम है। जैसे मैं लिखता हूं प्रेक्षम, तो आप लिखेंगे प्र प्लस एक्ष। ये लिखेंगे विद्यार्थियों, प्र प्लस एक्ष
धातु आपको पता है प्र उपसर्ग है और प्लस अण्यंत प्रत्यय। ठीक है, फिर देखिए ये है प्रभवती, तो आप लिखेंगे प्र उपसर्ग भू धातु है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हम अगला वो देखेंगे, तीसरा लिख देते हैं आखंडलस्य। ठीक है, तो आप लिखेंगे आ उपसर्ग खंड धातु है प्लस कलच प्रत्यय है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे लिखता हूं। अब देखिए जैसे ये ले लेता हूं। अब जैसे देखिए गोप है, अगला जो भी नंबर है गोप है, तो आप क्या है गोप है तो आप लिखेंगे गो प्लस पा प्लस का, इससे बनता है गोप। फिर है व हरणेव है, तो ये हो जाएगा वहरणा प्लस एव, और संधि हो जाएगी आपकी गुण, और सूत्र है आद गुण। अब देखिए फिर है विष्णु, तो जो विष्णु है आप लिखेंगे विष्णु शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये व्याख्या हो जाएगी। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही, और जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं जिनको समस्या आ रही है संस्कृत में, आप मेरे YouTube चैनल का अध्ययन करें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत।